जैसे फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग? फिजिक्स में हम लोग घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्रकृति में होने वाली कौन चीज़ का अध्ययन करते हैं बच्चा? घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो आज उन्हीं घटनाओं में से फिजिक्स की एक दमदार घटना, एक शानदार घटना, विद्युत धारा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन चीज़ बच्चा दिख रहा है? ये विद्युत धारा के बारे में आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। विद्युत धारा होता क्या है? पहले तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, आज इलेक्ट्रिक करंट इतना उपयोगी हो चुका है इस धरती पर, है ना, इस नई दुनिया में, इस 4G 5G जो भी कहो, इस 5G की दुनिया में, कि आज 1 मिनट अगर बिजली नहीं रहे तो क्या आप बिजली के बगैर रह सकते हैं? 1 मिनट अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है तो बेचैनी होने लगती है, चाहे वो गर्मी का दिन हो या ठंडी का दिन हो। टीवी 5 मिनट के लिए बंद होता है तो लगता है कि क्या हो गया। 2 मिनट के लिए बैटरी चार्ज नहीं रहता है तो एकदम बेचैनी सी हो जाती है। समझ रहे बात ना? पंखा नहीं चलता है गर्मी के दिन में तो लगता है कि साला हम नरक में आ चुके हैं। जैसे अभी तुम लोग ट्यूशन भी पढ़ने ही आते हो, अभी वीडियो बनाते समय फैन नहीं चलता है तो लगता है कि साला आप बेचैनी हो रहा है साफ अंदर से, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी क्या इन सब चीजों के चलने में मदद करता है? बल्बों का जलना, है ना, टीवी का चलना, पंखा का चलना, तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, हीटर का जलना। हीटर का नाम सुने हैं? हीटर का जलना। तो ये सारी चीजें जो आज चल रही है, यहाँ तक कि आज अब पेट्रोल पर और केरोसिन पर नहीं, बिजली पर गाड़ी भी चल रही है। शहरों में जाइए, बैटरी वाला गाड़ी आ चुका है। टोटो का नाम सुने होंगे, जो रोड पर चलता है, वो कहीं ना कहीं बिजली पर ही चल रहा है ना। बिजली आज इतना उपयोगी हो चुका है, बिजली से हर एक काम आज हो रहा है। अगर आप रातों में उजाला का आनंद ले रहे हैं तो किसका कमाल है? बिजली का ही कमाल है। तो इस बड़ी उपयोगी चीज बिजली को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये बिजली क्या है। क्या वो वाला बिजली है का जो डांस करती है, बिजली बाई? नहीं, वो बिजली बाई नहीं है। बिजली बाई का मतलब ये नाचने वाला बिजली नहीं, हालांकि नचा देता है सबको। आज ऑर्केस्ट्रा बस देखने जाते होगे तुम सब, गया था कि नहीं एथी में, क्या बोलते हैं, दशहरा पूजा में, तो उसमें जो तुम्हारा साउंड बज रहा था, हाई गया था, चोट्टा गया था ना रे? हैं? गया था पूरा गाँव गया, तुम खाली ऑर्केस्ट्रा को देखते घूमता है। कहाँ गया था? हाँ, रेलफर कहाँ है? रेलफर जाता है, रेलाई हो जाएगा उन्हें, समझ लो। देखिए ये सब चीज़ ठीक है, जाइए, लेकिन बस थोड़े टाइम खोंख रहा है। वीडियो में खोंख ही आएगा कि नहीं तुम्हारा? खोखो आ जाए मेरी। तो हम क्या बोल रहे थे कि विद्युत धारा आज इतना बच्चा उपयोगी हो चुका है कि जहां देख लो आज हर जगह बिजली का कहीं ना कहीं यूज हो ही रहा है। समझ रहे बात ना? चक्की चलाने में, आटा पीसने में भी जो चक्की भी चल रहा है, उधर मोटर चलाने में, पंप को चलाने में, ताकि हम पानी को खींच पाएँ, है ना, बोरिंग से, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं बिजली का यूज हो रहा है। मोटर जो हम लोग चला रहे हैं, आज बाइक भी आ चुका है तुम्हारा एथी वाला, बैटरी वाला, तो भी बिजली पर ही चल रहा है। बिजली का हर कदम पे यूज हो रहा है। आज हम वीडियो बना रहे हैं तो बिजली का ही देन है। तो भैया ये बिजली होता क्या है? ये विद्युत धारा होता क्या है? समझ रहे बात को ना? पहले तो विद्युत धारा को पढ़ने से पहले हम इन दोनों शब्द के बारे में जानते हैं कि ये विद्युत और धारा दोनों बात है क्या, दोनों में बेसिकली अंतर क्या है। अगर मैं विद्युत की बात करूं तो विद्युत का मतलब होता है बच्चों चार्ज। विद्युत का मतलब क्या होता है? चार्ज। इस चार्ज को हिंदी में कहा जाता है भाई साहब आवेश। आवेश। देखिए इस आवेश की पूरी कहानी, पूरी डिटेल्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम चैप्टर 12 क्लास में पढ़ना है, लेकिन इसमें मोटा मोटी जो 10th में पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। विद्युत का मतलब क्या होता है भाई साहब? आवेश। और धारा का मतलब क्या होता है? धारा। धारा का मतलब बहना। धारा का मतलब बहना। जैसे नाम सुने होंगे जल धारा, जल धारा। तो जल धारा का मतलब क्या हुआ कि जल का बहना। जल धारा का मतलब जल का बहना। दूध फेंक दिए तो दूध धारा हो गया, मतलब दूध का बहना। समझ रहे बात ना? कोई भी चीज अगर बह रहा है एक साथ ढेर सारा मात्रा में तो उसी को कहा जाता है धारा। एक साथ इलेक्ट्रॉन पूरा बहे तो उसी को क्या कहा जाएगा? धारा कहा जाएगा। जल बह रहा है, धारा। अंग्रेजी तुम धारा प्रवाह बोल रहे हो तो कहेंगे कि अंग्रेजी धारा। हिंदी धारा प्रवाह बोल रहे हैं तो हिंदी धारा। फ्लुएंसली एकदम। अब फ्लुएंसली का मतलब क्या होता है? लगातार बनाएंगे कि आई एम
ओकरे बाद नीतीश, ओकरे बाद कुमार, दोहरा के बोले तो ये धारा नहीं हुआ, है ना। ये अटक अटक के बोल रहे हैं, ये धारा आपका नहीं कहलाएगा। धारा मतलब फ्लुएंसली बोलना। जल का बहना जल धारा, वायु का बहना वायु धारा, दूध का बहना दूध धारा, उसी प्रकार से विद्युत का बहना विद्युत धारा। विद्युत के मतलब आवेश का बहना, और आवेश में कौन बहता है। तो अभी आपने देखा कि विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा का एप्लीकेशन क्या है, ये समझे। क्या है विद्युत धारा का यूज कहाँ पे करते हैं, ट्रांजिस्टर में, मोबाइल में, कंप्यूटर में, थोड़ा लिखते हैं, है ना। यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, बहना, आवेशों का बहना। आवेश में किसका बहना, इलेक्ट्रॉनों का बहना। आवेश में किसका बहना, यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहाँ यूज करते हैं भैया इलेक्ट्रिक करंट का, तो बता दो। टीवी में करते हैं कि नहीं करते हैं, फैन में करते हैं कि नहीं करते हैं, बोलो। कंप्यूटर में। आज ये अद्भुत जो दुनिया बन रही है, आज ये दुनिया हमको जितना चीज़ों को दे रही है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का योग अगर ना होगा तो ये फीका पड़ जाएगा, कुछ नहीं हासिल हो सकता है। मोबाइल में बोलो यूज करते हैं कि नहीं करते हैं इसका, इलेक्ट्रिसिटी का, बोलो यूज करते हैं ना, मोबाइल में यूज करते हैं। और बता दीजिए मेरे को, हीटर में यूज करते हैं। और बोलो, और बोलो, जल्दी से बताइए। हीटर, फिर उसके बाद इस्त्री करने वाला मशीन, है ना, जिसे प्रेस करते हैं, कपड़ा वगैरह इस्त्री करते हैं। और बोलिए कौन सा चीज में यूज करते हैं, कंप्यूटर, टेलीफोन, टीवी, टीवी लिख दिया है, टेलीफोन भी, बोलो भैया, टेलीफोन में भी यूज करते हैं, ईटीसी। इन सब में आपका इलेक्ट्रिक करंट का यूज कहीं ना कहीं होता है। कैसे बनता है, इसको बनाने के लिए हम लोग पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसका कौन सा चैप्टर में पूरा जो बनाया जाता है टीवी, कंप्यूटर वगैरह, ये कौन से चैप्टर में पढ़ने के लिए आपको मिलेगा, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, डिवाइसेस, जो कि आपको 12वीं क्लास में मिलेगा, दमदार। तो भैया आपने समझा कि आवेश, विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा का मतलब आवेशों का व्यवस्थित प्रवाह को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। किसी चालक तार से होकर, किसी चालक तार से होकर आवेशों का व्यवस्थित प्रवाह क्या कहलाता है भैया, विद्युत धारा कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। अब आवेशों में किसका प्रवाह होता है जरा बताइए, चालक तार में, तो आप बताओगे कौन सा चीज में, इलेक्ट्रॉन का। ध्यान से समझिए बच्चा, किसी चीज का प्रवाह होने के लिए ऐसे कोई प्रवाह नहीं होगा जब तक कि उसको ढकेला ना जाए। जैसे जल को लेवल ऊपर लेवल से ढकेला जाए तब तक निम्न लेवल की तरफ जा रहा है, समझ रहे बात ना। जब तक किसी चीज को ढकेला ना जाए तब तक उसका प्रवाह नहीं होता है। तो किसी भी चालक तार में दो गुण होता है। किसी चालक तार का कौ गुण होता है, दो गुण, एगो ढकियाने का गुण, एगो रोकने का गुण। मतलब क्या समझे कि अगर इस चालक तार में इलेक्ट्रॉन है इसके बाहरी कक्षा में, तो इसको प्रेरित करता है आगे की तरफ जाने के लिए, वह गुण इसका विभव कहलाता है। जो गुण इसको प्रेरित करता है आगे की तरफ इस इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए, वह गुण क्या कहलाता है इसका। तो अगर यह चालक तार है, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है अगर एक डायरेक्शन में, तो उस इलेक्ट्रॉन को ढकेल कौन रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को धकिया कौन रहा है, बोलो जल्दी, विभव। विभव, समझ रहे बात ना। और इसी चालक तार का एक और गुण होता है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। यह इसको आगे बढ़ने से क्या करता है, बोलो, रोकता है। किसको, इस इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने से क्या करता है, रोकता है। समझ रहे बात को ना। प्रतिरोध क्या करता है, प्रतिरोध को इंग्लिश में कहा जाता है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, ठीक है। और विभव को इंग्लिश में कहा जाता है कौन चीज, वोल्टेज। विभव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वोल्टेज क्या करता है, धकेलता है। जितने ज्यादा वोल्टेज उतना ही ज्यादा धकेलेगा। अब प्रतिरोध क्या करता है, रोकता है। समझ रहे बात ना। एगो गाना सुना, अगर लगा 440 वोल्ट का करंट छूने से तेरे, मतलब कि 440 वोल्ट का जो करंट मारा, 220 वोल्ट का मार सकता था, लेकिन 440 वोल्ट का ज्यादा मारा था, ज्यादा मात्रा में आया इलेक्ट्रॉन शरीर के अंदर। कम वोल्ट से मारता तो कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन आता है ना। तो 440 वोल्ट मतलब ज्यादा वोल्टेज था, और ज्यादा वोल्टेज का मतलब इलेक्ट्रॉन का ज्यादा प्रवाह हुआ। आपको पता है कि इस विद्युत धारा को मापने का इकाई क्या है, विद्युत धारा को बच्चों एम्पियर में मापते हैं। कौन चीज में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि 1 एम्पियर कितना के बराबर होता है, तो 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड,
है ना। मतलब 1 एम्पियर अगर धारा किसी चालक तार से बह रही है तो कितना इलेक्ट्रॉन बह रहा है, 6.25 गुना 10 के पावर 18 वो इलेक्ट्रॉन बह रहा है। अब सोचिए कि उसको छुए तो उतने 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे बॉडी में घुस गया तो एक बार पूरा बॉडी थरथरा जाएगा कि नहीं, अचानक कोनो चीज़ घुसाया जाएगा तुम्हारे देह के अंदर। तो तार छूते हैं तो पूरा देह हिल जाता है। क्या कि इतना इलेक्ट्रॉन 1 एम्पियर करंट में इतना इलेक्ट्रॉन हमारे बॉडी के अंदर घुस जाता है। तो सोचो 2 एम्पियर में कितना घुसेगा, तो 2 से गुना करना पड़ेगा। समझ रहे बात को ना। विभव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को धकेलता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, धकेलता है। प्रतिरोध क्या करता है, रोकता है। अब सोचो हम किसी चीज को धकेल रहे हैं, तू किसी चीज को रोक रहा है, यानी कि दोनों में झगड़ा हो रहा है ना, हम में या तुम में क्या हो रहा है। तो विभव किसी तार के में विभव और प्रतिरोध में जबरदस्त झगड़ा होता है। क्यों, क्योंकि इस तार के अंदर विभव तो इलेक्ट्रॉन को धकेलता है और प्रतिरोध इसको क्या करता है, रोकता है। अब सोचो किसी तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा तो रोकेगा ज्यादा, और रोकेगा ज्यादा तो उसमें धारा का कम प्रवाह होगा कि नहीं होगा। और किसी तार का कम प्रतिरोध होगा तो वह कम ना रोकेगा इलेक्ट्रॉन को, तो उसमें धारा का ज्यादा प्रवाह होगा कि नहीं। चांदी का प्रतिरोध कम होता है इसलिए वह कम रोकता है इलेक्ट्रॉन को, तो धारा का ज्यादा प्रवाह होता है, इसलिए चांदी का अच्छा चालक कहा जाता है, सर्वोत्तम चालक। चांदी क्या है बच्चा, एक बात लिख ही देते हैं, चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, सर्वोत्तम चालक। कोई पूछे क्यों, दिख रहा है लिखा हुआ, कोई पूछे क्यों, तो क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम। विभव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है, प्रतिरोध क्या करता है, रोकता है। दोनों में क्या होगा, झगड़ा होगा, तो तीसरा फायदा उठाएगा कि नहीं उठाएगा। अब समझो जैसे कि आप बल्ब का नाम सुने होंगे, विद्युत बल्ब, नाइक्रोम का नाम सुने, विद्युत बल्ब का नाम सुने हो। उस बल्ब का जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट के अंदर विद्युत जाएगा, विभव इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, इसका प्रतिरोध उसको क्या करेगा, रोकेगा। तब उसका जब 2 चीज होता है तो तीसरा क्या होता है, उससे रिप्रोड्यूस होता है। जैसे मान के चलो 2 व्यक्ति में झगड़ा होता है, फटाफटी, तो तीसरा क्या बनता है, मुंह फूलता है, चाहे मुंह लाल हो जाता है, समझ आ जाता है, चाहे मुंह फूट जाता है। फटाफटी हुआ तो तीसरा चीज उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ। कोई किसी 2 चीज में जब रिएक्शन होता है तो तीसरा चीज बनता है ना भैया। जैसे कार्बन ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। और सही जब 2 चीज आपस में झगड़ा करेंगे तो तीसरा क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा। और कुछ ना कुछ जब होगा तो अलग अलग चीज ना होगा। जैसे कार्बन ऑक्सीजन मिल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ना बनाएगा, सोडियम ऑक्सीजन मिलेगा तो सोडियम ऑक्साइड ना बनाएगा, सोडियम क्लोरीन मिलेगा तो सोडियम क्लोराइड ना बनाएगा। अलग अलग चीजों को बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो अलग अलग चालक तार का गुण अलग अलग होता है। जैसे कि नाइक्रोम का क्या होता है बताओ जल्दी से, वो गुस्सा में लाल होकर के हीट देने लगता है, टंगस्टन चमकने लगता है। सब तार का अलग अलग गुण है। कब, जब उसमें आवेशों का प्रवाह होता है तब अलग अलग गुण होने के कारण अलग अलग हम उसका यूज कर सकते हैं कि नहीं, बताइए। अलग अलग गुण होने के कारण हम उसका क्या करते हैं, अलग अलग यूज करते हैं। अब सोचो किसी तार में प्रतिरोध का होना एक गुण है ना, तो उसका मापने का तरीका होगा ना, कौन प्रतिरोध कम है, कौन प्रतिरोध ज्यादा है। चालक तार का प्रतिरोध जो मापा जाता है वह ओम में मापा जाता है। चालक तार का प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है भैया, ओम होता है। आ रहा है वीडियो, क्या होता है, ओम। उसी प्रकार से वोल्टेज का एसआई मात्रक क्या होता है, बता दीजिए। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट, V4 वोल्ट। अब विद्युत धारा का एसआई मात्रक मैंने बताया आपको कि क्या होता है बच्चा, एम्पियर होता है। क्या होता है। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा एक चीज ध्यान हम देते हैं हम लोग कि चालक तार जो होता है, आखिर किस तार को चालक तार कहा जाएगा और किसको कुचालक तार कहा जाएगा। ठीक है, जैसे हम एल्यूमिनियम पे विचार करते हैं, कौन चीज पे, एल्यूमिनियम पे विचार करते हैं। जिस तार के पास इलेक्ट्रॉन होगा बाहरी कक्षा में वही ना चालक तार होगा, और उसी से ना धारा का प्रवाह हो सकता है। एल्यूमिनियम बच्चा आपका 13 पर होता है, फर्स्ट सेल में 2 गो, दूसरे सेल में 8 गो, 12वीं कक्षा में क गो, 3 गो। तो 3 गो फ्री इलेक्ट्रॉन है कि नहीं इसके पास, 3 गो कौन इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3। तो बोलो चालक की कुचालक, चालक।
क्योंकि जब धारा का प्रवाह होगा तो ये 3 गो इलेक्ट्रॉनवा बहेगा ना। ऐसा एल्युमिनियम तार में एल्युमिनियम के मारे खानी परमाणु है कि नहीं है, तो 3 को सोच लो कि कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। समझ रहे बात ना, क्योंकि बहुत सारे उसके अंदर एटम है। तो एल्युमिनियम में फ्री इलेक्ट्रॉन 3 है, जिसके कारण ये चालक है। समझ रहे बात को ना। कोई भी पदार्थ चालक तभी होगा जब उसके पास कौन इलेक्ट्रॉन हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो। यानी कि धातु को चालक होने के लिए कौन इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है वीडियो में, होना चाहिए। अब ध्यान से समझिए, कभी कभी आयनों से भी धारा का प्रवाह होता है। ध्यान से समझिएगा, अगर हम वाटर ले ले बच्चों, जल, शुद्ध जल अगर ले ले, शुद्ध जल जिसमें कुछ नहीं है, और इसमें तार लगाएं, तार डालें, तो धारा का प्रवाह यह नहीं करता है, धारा का प्रवाह। लेकिन इसी जल के साथ बच्चों अगर हम नमक मिला दें, और जितनी ज्यादा नमक मिलाएंगे उतना ही ज्यादा धारा का प्रवाह होता है। मतलब कि आखिर नमक के मिलाने से क्या हो रहा है, तो नमक का फॉर्मूला होता है NaCl, और यह आयनों में टूट जाता है Na+Cl माइनस में। अब सोचो, आयन का निर्माण हुआ यानी कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ होगा तबे ना। तो हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ का विलयन आयन बना देता है उससे भी धारा का प्रवाह हो सकता है, और जिस चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन हो उससे भी धारा का प्रवाह हो सकता है। यानी कि धारा का प्रवाह 2 कंडीशन में हो सकता है, एक तो आयन बने तब, और एक आपका फ्री इलेक्ट्रॉन हो तब। तो आयन कब बनेगा, जब विलयन होगा तब, और फ्री इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब धातु होगा तब। समझ रहे बात को ना। यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत का प्रवाह 2 कंडीशन में हो सकता है, 2 कंडीशन में हो सकता है। एक, चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और दूसरा मुक्त आयन होना चाहिए। कौन आयन होना चाहिए, विलयन में कौन आयन होना चाहिए, बोलो जल्दी से, आयन मुक्त होना चाहिए, यानी मुक्त आयन होना चाहिए विलयन में। धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी कोई धातु, कोई भी अगर पदार्थ है जिससे धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, यानी कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस आधार पर हम चालक को 2 भाग में बांट सकते हैं, इस आधार पर हम पदार्थ को 2 भाग में बांट सकते हैं। एगो चालक और दूसरा कौन चीज, कुचालक। एगो चालक और दूसरा कुचालक। चालक किसे कहेंगे, चालक 2 प्रकार का हो सकता है, एगो धात्विक चालक, बोलो भैया, और एगो आयनिक चालक। एगो कौन चालक, आयनिक चालक। आयनिक चालक कब बनेगा, जब विलयन बनाए होंगे तब। एक नीमक में जाके तार सटाइएगा तो थोड़ी करंट मारेगा, जब उसको हम काचीज में नहीं घोलेंगे, जल में। एक नमक में तार सटाइएगा, कोनो दिक्कत नहीं होगा आपको, लेकिन जल में जब घोल दीजिएगा तबे वो आयन में टूटेगा, ऐसे आयन में थोड़ी टूट जाएगा। नीमक को आयन में तोड़ने के लिए हमको उसको क्या चीज के अंदर रखना पड़ेगा, जल के अंदर रखना पड़ेगा, यानी विलयन बनाना पड़ेगा, तभी आयन में टूटेगा। एक सूखल नीमक है, सूखा नमक में अगर आप करंट सटा रहे हैं, CURENT करंट, तो यह होगा नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। लेकिन यह नीमकवा के साथे अगर आप जल मिला दे रहे हैं तो, और उसके बाद इसके अंदर तार सटा रहे हैं, बिजली का तार है नहीं, जिसमें करंट आ रहा है, तब इसको छुइएगा तो हो सकता है कि आप ऊपर चले जाओ, यानी कि आपका स्वर्गवास हो जाए, है ना। अब बात समझिए, क्यों बात समझिए। एक तो करंट ससुर आ रहा है 220 वोल्ट के ऐसा ही, और उसके बाद नमक डाल के पानी में सटा रहे हैं तो और आयन न बन गया। तो इलेक्ट्रॉन पहले से आ रहा था, उसके अंदर और आयन, उस विलयन के अंदर और फ्री आयन हो गया है ना, उसके अंदर और सारा इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन हो गया, धारा की मात्रा और बढ़ा देगा। ऐसा ही ना मर गया तुम्हारा, क्या नाम था, चल रहा है वीडियो, हीरोइन क्या नाम था उसका, पुराना हीरोइन थी श्री देवी, श्री देवी नाम सुना है श्री देवी का। तो बात तो सुन भाई, बात सुनिए लेने। उस टब के अंदर करंट था, नीचा से करंट आया था, काहे कि
इलेक्ट्रिसिटी जब उसके अंदर आया था और टब में गिरी थी, तो जो पानी था वो पानी साल्टी था, उसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा था, समझ रहे बात ना, जिसके कारण वो आयनों में और टूट गया और बट गया। सोडियम क्लोराइड भी होगा जब साल्टी था तो, और उसके जिसके कारण उसको बहुत तेज का झटका लगा था, है ना, और उसके बाद उठने का मौका भी नहीं मिला, वही जन गेंडुआर बांध ली। समझे, यानी कि चालक दो प्रकार का, एक धात्विक चालक है, एगो धात्विक चालक में जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। आयनिक चालक में जैसे क्या हो गया, NaCl। चालक किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसे धारा का प्रवाह हो उसे क्या कहते हैं, चालक। और कुचालक किसे कहते हैं, जिससे धारा का प्रवाह न हो, जैसे बोलो प्लास्टिक, इलास्टिक, सूखल लकड़ी, सूखल लकड़ी कुचालक बा। वो से कोई करंट मारी तो सूखल लकड़ी से जाके डांटा मारना। हरियर लकड़ी ले जेबो तो ओकरा अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो सकता है, उसके अंदर आ जाता है, तो ऊ तो मरते बहेगा, साथ में तू हो जाएगा। एगो मूवी देखा है, मूवी, उस मूविया में एगो औरतवा को करंट मारता है, और करंट मारता है तो हैंग कर लगते है, ऐसे। अब एगो लड़का ओकरा से बड़ा प्यार करता है, वो देखता है तो हैंग करे, सोचे कि बुला रही है, तो मैं हूँ, तो हैंग कर रही है, तो उसे कैसे बुला होता, तो वो जाता है तो सोचता है कि अब हैंग करेगा, मतलब जाते हैं इसको किस करने देते हैं, करता है उसको ऐसे करने लगता है। अब भाई औरत के मुँह, औरत के मुँह, लड़का के मुँह, समझ रहे बात है। ऊपर से एक बार आउट आता है, देखता है क्या करंट मार दिया, अब करंट मारता लोहा से जाता है, करंट चुरा दिए। तो लोहा से करंट चुराता है, तो देखो औरत तो हैंगा कर रही थी, लड़का जौन गया था उन्हें आज जौन मारा है लोहा से करने लगता है, समझ रहे बात करें। तीसरा कंडीशन में एगो पढ़ल लिखल हमारा ऐसा आदमी जाता है और सूखल फाठा से मारता है, तब जाके करंट का होता है, बच्चा छोड़ता है। सीज भी टिप सकता था। तो कुछ अलग किसे कहते हैं बता दो, वैसा पदार्थ जिससे होकर धारा का प्रवाह न हो उसे कुचालक कहेंगे, और जिससे होकर धारा का प्रवाह हो उसे क्या कहेंगे, चालक। वैसा नीचे दिख रहा है हयला, तो छोटा कहीं का बोलना चाहिए ना, हलन साले। कुचालक किसे कहेंगे, वैसा पदार्थ जिससे होकर धारा का प्रवाह न हो उसे क्या कहेंगे, कुचालक। जैसे तांबा, इस्पात, लोहा, चांदी, मनुष्य या जानवर का बॉडी, वो भी तो धारा का प्रवाह करता है बॉडी। अभी नहीं कि तार ले लिए, आई तार से मनुष्य को सटा दिया है, मैं बल्ब लगा दिए, माने इतना हो नहीं, इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होता है मनुष्य का, है ना। तो चालक कौन कौन है, तो बता दीजिए चालक में और एग्जांपल। तांबा लिख रही है, चांदी तो सबसे सर्वोत्तम है, एजी, समझ रहे बात ना। मनुष्य या जानवर का शरीर, मनुष्य या जानवर, ठीक है। ग्रेफाइट होगा कि नहीं चालक, ग्रेफाइट भी चालक है भैया, तभी तो बैटरी में इसका यूज होता है। बोलो ये सब क्या है, चालक है, ठीक है। नमी युक्त हवा, नमी युक्त हवा, हवा में नमी युक्त हवा भी चालक का काम करता है आपका। अब पृथ्वी जो चालक का भी काम करता है, पृथ्वी, तभी तो अर्थिंग खींचता है, पृथ्वी भी आपका चालक की तरह काम कर सकता है। उसके बाद कुचालक कौन है, प्लास्टिक, सूखल लकड़ी, है ना, मोम, मोम का नाम सुने हैं आप, चमड़ा, एबोनाइट, रबर, चमड़ा, रबर, आपका एबोनाइट, ये सब कुचालक का नाम लिख रहे हैं, आपका एबोनाइट, है ना। ये सब क्या है बच्चा, कुचालक। शुद्ध जल, रुई, प्लास्टिक, रोआ, सूखी हवा, कागज, शुद्ध जल, सूखी हवा, नमी हवा नहीं है, सूखी हवा। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहा है? तो ये सब क्या है आपका, कुचालक है। सूखल लकड़ी कुचालक है। चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी देखे हो, जौन पोलवा के ऊपर वाला लागल होता है हैंगा, तार जाना से ऊपर से जाता है। तुम सोचे हो कि साला पोल के ऊपर हैंगा लगाया है, ऊपर से तार गए, ऊपर से तार गए, तो तीनों तो शॉर्ट कर जाता है। लेकिन ये चीनी मिट्टी का बना होता है हयला, जो उनकी कुचालक होता है, इसलिए शॉक नहीं करता है। तो चालक कुचालक में बेसिक सा अंतर आपको समझ में आया। किसी को कोई यहाँ तक डाउट है तो बता दीजिए, और नहीं डाउट हो तो हंस के लिखिए, कल से क्लास आगे बढ़ाएंगे। आज इतना ही।